वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ मौसम के हवाले से। मौसमियाती तब्दीली देखने में आ रही है और अवाम अब कमर कस ले, क्योंकि महकमा मौसमियात ने एक नई पेशगोई की है। एक नए स्पेल के हवाले से बातें सामने आ रही हैं। मानसून के स्पेल चलते नजर आ रहे थे, माजी में भी, गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा, और आज और कल और परसों की अगर बात कर ली जाए तो कराची में हब्स की कैफियत है और शदीद गर्मी से लोग भी परेशान हैं। इसी पर बात करेंगे कि आने वाले दिनों में मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर मैट ऑन कॉल मौजूद हैं, सरदार सरफराज साहब। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा कि एक बार फिर महकमा मौसमियात ने एक पेशगोई की है, क्या है वो पेशगोई? देखिए 22 तारीख से शायद अभी वो पेशन गोई समझ लें इतनी मैच्योर नहीं है, इसलिए कि पिछले केस में भी आपने देखा कि एक बड़ा स्ट्रांग किस्म का लो प्रेशर एरिया भारत की तरफ से ईस्टर्न इंडिया की तरफ से मूव करता हुआ आगे वेस्टवर्ड आ रहा था। तो इम्कान ये था कि वो सीधा सिंध की तरफ आएगा और कराची में भी उससे अच्छी बारिशें होंगी। जी। लेकिन वो समझ लें कि रास्ते में रुक गया, सेंट्रल इंडिया में पहुंच के तकरीबन वहीं पे स्टेशनरी हो गया और फिर उससे नॉर्दर्न इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ जाता है। वो तो अभी कुछ मतलब कहना उसके हतमी बात नहीं की जा सकती, लेकिन इम्कान जरूर है, इसलिए कि कल एक और नया लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल में बनेगा। तो फिलहाल तक की जो विंड स्ट्रक्चर है वो ये बताता है कि उसकी मूवमेंट अगर वेस्टवर्ड रहती है, सीधा मगरिब की जानिब रहती है, यानी शुमाल मगरिब की तरफ डाइवर्ट नहीं होता, तो फिर इम्कान हो सकता है। यानी ये असल में चीजें मशरूत होती हैं एक दूसरे से। अच्छा। तो ये है फिलहाल अच्छा, इम्कान ये के। जो हब्स की जी, कैफियत है शहर कराची के अंदर, इसकी वजह क्या है? देखिए इसकी वजह ये है कि जो एक हवा का कम दबाव ऑलरेडी इंडियन गुजरात पर मौजूद है, ये वही दबाव कम दबाव है कि जिसके बायस कराची में गुज़श्ता कल भी हल्की सी बारिश हुई, लेकिन पहले 9 और 10 को अच्छी बारिश हुई थी, आपको याद होगा। तो वही वही जी। असल में यहाँ पर एक तरह से स्टैग्नेंट हुआ हुआ है। तो उसने उसकी मौजूदगी जो है वो सी ब्रीज को एक तरह से रोके हुए है। जो समुद्री हवाएं चला करती हैं, जो कराची का मौसम मुतदिल रहता है, जिनके बायस तो वो हवाएं ऊपर मतलब लैंड तक नहीं आ रही, वो उस लो प्रेशर एरिया की हवा के कम दबाव के अंदर ट्रैप हो रही हैं। तो कल से उम्मीद है कि वो लो प्रेशर एरिया काफी हद तक आगे समंदर में मूव कर गया है। तो उम्मीद है कि कल से समुद्री हवाएं बहाल होंगी, लेकिन स्टिल हब्स रहेगा और गर्मी भी रहेगी, लेकिन उतना नहीं कि जैसे 40 टेम्परेचर जा रहा था पिछले 3 दिन से, 39-40 के दरमियान रह रहा था। कल उम्मीद है मतलब कि कल 36। कल से ये आप कह रहे हैं कि ये खबर तो मिच्योर हो गई है ना, कि कल से एक्सपेक्टेड है फिर समुद्री हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, कल भी हब्स की कैफियत रहेगी? मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि कल गर्मी कम हो जाएगी, सी ब्रीज शाम में चलेगी, लेकिन दिन में जो है ना वही हब्स वाली कैफियत रहेगी, इसलिए कि नमी जब ज्यादा होती है तो आपको पता है, और उसके साथ कोई अच्छी स्पीड से हवा ना चल रही हो तो हब्स आपको ज्यादा महसूस होता है। लेकिन ये कि ये जो शदीद गर्मी थी 3-4 दिन से, वो खत्म हो जाएगी कल से। ठीक है। और जो बारिशों की बात की जा रही है, अगर जो आप बता रहे हैं वो खबर और वो प्रोडिक्शंस मेच्योर होती हैं, तो ये जो अगला स्पेल है वो कब से एक्सपेक्टेड है और क्या मूसलाधार बारिश एक्सपेक्टेड है? वो 22 सितंबर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, 22 या 23 से। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब हमारे करीब पहुंचने तक, यानी आप देखें कि बे ऑफ बंगाल, फिर ईस्टर्न इंडिया, फिर होते होते सेंट्रल इंडिया, फिर वेस्टर्न इंडिया जब राजस्थान और गुजरात गुजरात पे पहुंचता है तो वो अपनी शिद्दत बरकरार कितनी रखता है, इन इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल तो जो अब मैं यही कह सकता हूँ कि अगर वो आता है भी है हमारे एरिया की तरफ, तो फिलहाल तो मॉडरेट बारिश है कहीं कहीं, और कहीं कहीं किसी किसी जगह में हैवी भी हो सकती है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि वो जब राजस्थान वाजस्थान पे पहुंच के फिर कैसा बिहेव करता है। अच्छा, हमने ये देखा था गुज़िश्ता, अगर कई दिनों पहले की बात कर लें तो तेज हवाओं के साथ और गरज चमक के साथ बारिशें होती नजर आई, और ये मानसून की अगर बात की जाए तो वो स्पेल भी काफी तवालत इख्तियार कर चुका है। इनकी वजूहात क्या है सरफराज साहब? देखिए मानसून आपको पता है कि पूरे 3 महीने, जो जुलाई अगस्त और सितंबर के तीनों महीने मानसून में ही शुमार होते हैं। तो ठीक इसका है। मतलब है कि सितंबर के एंड तक मानसून जाता है। कोई तवालत इसने फिलहाल इतनी इख्तियार नहीं की है, लेकिन ये जरूर है कि सबसे ज्यादा बारिशें जुलाई में होती हैं औसत बारिशों का अगर हम जिक्र करें। फिर उसके बाद अगस्त वेटेस्ट मंथ होता है और फिर तीसरा नंबर सितंबर का आता है। तो अगस्त में बहुत कम बारिशें हुई हैं, ना सिर्फ हमारे यहाँ इंडिया में भी बहुत कम बारिशें हुई हैं। हम्म। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो
इंडियन ओशन या हमारा जो अरेबियन सी है समझ लें, उसमें एक उसका ईस्टर्न एंड और एक वेस्ट, टेक्निकली थोड़ा सा पता नहीं, ये शकील ना हो जाए, मैं जो बता रहा हूँ वो इंडियन ओशन डायपोल एक टर्म कहलाती है, कि जो उसका वेस्टर्न कोना है या वेस्टर्न एज है, उसके टेम्परेचर मामूल से कम रहे हैं। अगर वो मामूल पे हों या मामूल से ज्यादा रहें तो उसे हम पॉजिटिव फेज उसका कहते हैं, तो फिर अच्छी बारिश होती है। अगस्त में कम बारिश होने की ये वजह थी। अब सितंबर में ये है कि वो टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल हुए हैं, इंडियन ओशन के भी और फिर उधर पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर भी मामूल से कुछ कम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो इस वजह से अब ये सितंबर में ज्यादा स्पेल आ रहे हैं। अच्छा, एक एक आखिरी सवाल यहाँ करना चाहूँगा, ये सितंबर तक ही जो है वो मुख्तस रहेगा ये मामला, ये मौसम, या इसको भी एक्सीड करेगा, अक्टूबर भी ये टच करेगा? हमारे यहाँ तो शायद ना हो अक्टूबर में, लेकिन इंडिया में आपको पता है कि वो बहुत बड़ी उनकी मेन लैंड है जो, तो उसमें अमूमन यही होता है कि वो जो उनकी एक तरह से ऑफिशियल डेट्स हैं, वो 27 सितंबर से मानसून की विड्रॉल शुरू हो जाती है और फिर होते होते 15 अक्टूबर तक जाके कंप्लीट होती है। तो अगर ये इसी तरह एक्टिव फेज चलता रहा जैसे इस वक्त दिखाई दे रहा है कि एक्टिव फेज जारी रहेगा इसमें अगले 2 हफ्तों में भी सितंबर के, तो मे बी के अक्टूबर के जो पहले शुरू के दिन है, पहले हफ्ता, उस तक शायद कर जाए प्रोलांग, खासकर हमारे नॉर्दर्न एरियाज के लिए। वहां पे कुछ करंट्स पहुंचती रहेंगी तो वहां पे बारिश यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी शायद हो जाए, लेकिन वही डिपेंड करता है कि मानसून हवाएं आपके इंडिया से होते हुए हमारे एरिया में किस हद तक, कितनी दूर तक दाखिल होती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, थैंक डायरेक्टर मेट हमारे साथ मौजूद थे। और मौसम की जो सूरत हाल है, जो तब्दीली आती नज़र आ रही है, ये एक्सपेक्टेशंस वाज़े की जा रही हैं कि अगले कुछ दिनों के बाद एक स्पेल एक्सपेक्टेड है, प्रेडिक्शन की गई है, पेशगोई की गई है उसकी, लेकिन अभी तक ये खबर मैच्योर नहीं हुई है, क्योंकि माजी में अभी 1-2 दिन पहले की बात है, कहा गया था कि मूसलाधार बारिश एक्सपेक्टेड है, लेकिन नहीं हो सकी थी। चंद इलाकों में हुई थी लेकिन बेशतर इलाकों में नहीं हुई थी। इसी तरह ये भी कहा गया कि अब ये जो हब्स की कैफियत है इस शहर के अंदर, तो कल ये जोर टूट जाएगा और समंदरी हवाएं चलने की भी खुशखबरी सुनाई है। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी है उस पर भी बात करेंगे।